नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज मैं एक विषय लाया हूं, घर सोया और ग्रह सोया कैसे जाने आप अपनी कुंडली में। ये आपका कोई कुंडली का घर सोया है या कोई ग्रह सोया है। इन 12 खानों में पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये खाने हैं दोस्तों, जिसको कि वैदिक ज्योतिष में हम भाव बोलते हैं। लग्न भाव, द्वितीय भाव, धन भाव बोलते हैं, पराक्रम भाव, सुख भाव, पुत्र और विद्या का भाव। तो ये जो वैदिक ज्योतिष की विधा है, लेकिन हम लाल किताब बताते हैं दोस्तों। तो हमारा ये है कि कुंडली कैसे सीखें। सबसे कुंडली देखने का सबसे आसान तरीका, आप अपनी कुंडली घर बैठे कितने आसानी से देख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सोया घर क्या होता है और जागा घर क्या होता है, कैसे कोई ग्रह सोया होता है, कोई घर कुंडली का कोई सोया होता है जिससे संबंधित हमको चीज़ें, हमको लाभ हमको नहीं मिलता है। जैसे धन भावी सोया तो धन नहीं मिलता, सुख भाव सोया है तो सुख नहीं मिलता। सुख भाव में सोया कोई ग्रह, सुख भाव में बैठा कोई ग्रह सोया है तो उसको कैसे जगह के वो सुख लिया जाता है। पंचम भाव ये पुत्र संतान का होता है, पुत्र ना पैदा हो रहा, संतान नहीं पैदा हो रही है तो पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं होता, या कोई ग्रह बैठ के सोया ही होता है। या कोई अशुभ खराब ग्रह जैसे शनि बैठता है, बोलते हैं बच्चे खाने वाला सांप होता है। बृहस्पति खराब बैठता है तो वो भी नहीं देता संतान। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो समस्याएं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ज्योतिष को धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे दोस्तों, लेकिन आज मैं बताऊंगा। आइए हम विषय पे चलते हैं। और पिछली वीडियो आपने मेरी देखी होगी, जैसा कि उसमें मैंने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताई हैं। आज मैं इसकी पूरी जो आपको पूरा बताऊंगा और आप समझ जाएंगे। उसमें उपाय भी बताऊंगा कि कैसे जो है उस ग्रह घर को जगाया जाए, कैसे उस ग्रह को, सोए ग्रह को जगाया जाए, कैसे किसी सोए घर को जगाया जाए, इसका भी उपाय मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप घर बैठे अपनी कुंडली, अपने दोस्त, रिश्तेदार, अपने बेटे बेटियाँ जो भी हैं उनकी कुंडली आप चेक करके उसका उपाय कर सकते हैं घर बैठे दोस्तों। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ज्ञानवर्धक इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मैं पहुंचाता रहूं। और हम लोग का जो है अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो कैसे पता करेंगे कि कोई घर सोया है। तो ये पहला घर, यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा है, यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा है और ना ही इस पे किसी की दृष्टि पड़ रही है, किसी घर ग्रह की दृष्टि। हमने लाल किताब में दृष्टियाँ बताई थी कि तो यहाँ दृष्टि जो है नहीं पड़ रही किसी ग्रह की, तो ये घर सोया होगा। यहाँ दूसरा घर, जैसे यहाँ कोई ग्रह बैठा हो, यहाँ कोई ग्रह बैठा हो और ये घर खाना खाली हो, तो यहाँ बैठा ग्रह सोया होगा। यहाँ पे बैठा ग्रह सोया होगा दोस्तों। मान लो सातवें घर में कोई ग्रह बैठा है, तो पहले में कोई ग्रह नहीं बैठा है। मान लो सातवें में कोई ग्रह लिखा है आपकी कुंडली में बैठा है और यहाँ कोई ग्रह नहीं है, तो सातवें में बैठा ग्रह सोया होगा। तो इसको कैसे जगाएंगे, जिससे कि ये कैसे जागेगा, तो इसके बारे में भी बताएंगे समय रहते, जिससे कि वो ग्रह जाग के आपको फल दे। आपका डेली इनकम का घर होता है दोस्तों, सप्तम भाव, रोज इसे डेली इनकम देखा जाता है, रोज की कमाई देखी जाती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो मान लो 10वें घर में कोई ग्रह बैठा है, 10वें घर में कोई ग्रह बैठा है, चौथे घर में कोई ग्रह ना है, यहाँ 10वें घर में कोई भी ग्रह लिखा है। एक बात बता देता हूँ दोस्तों, राहु केतु कभी नहीं सोते, वो हमेशा जागते रहते हैं। बाकी ग्रहों की बात हो रही है, आप लोग राहु केतु को हमेशा जागा ही समझे, वो हमेशा जागते रहते हैं। ठीक है, इसको नोट बनाइए आप अपने घर पे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। मान लो कोई ग्रह 10वें में बैठा है और चौथा घर खाली है, तो 10वें में बैठा ग्रह सोया होगा। 10वें में बैठा ग्रह सोया होगा, तो आपने इसको समझा। मान लो 9वें घर में कोई ग्रह बैठा है, यहाँ कोई ग्रह बैठा है आपके 9वें घर में, आप घर में देखिए कोई ग्रह बैठा है और तीसरा और पांचवा यहाँ से दृष्टि जाती है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ से दृष्टि जाती है, यहाँ से भी दृष्टि आती है। पांचवें घर की दृष्टि 9वें पे आती है, तीसरे घर की दृष्टि 9वें पे आती है, तीसरे घर की दृष्टि, लाल किताब में घरों की दृष्टियाँ एक्स्ट्रा हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखना। वैदिक ज्योतिष मैंने बताया था कि 7 से 12 तक वैदिक वैदिक ज्योतिष की दृष्टियाँ लगेंगी ग्रहों की। बाकी 1 से 6 घर में लाल किताब की दृष्टियाँ हैं, घरों की दृष्टियाँ होती हैं, ग्रहों की नहीं। तो इस घर में से और इस घर से अगर दृष्टि नहीं जा रही है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है और इसमें कोई ग्रह बैठा है, अकेला ग्रह बैठा है, तो वो सोया होगा। 2-3 ग्रह होंगे तो वो जागे रहते हैं, ऐसा पकड़ के चलें, ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों। मान लो छठवें घर में कोई ग्रह है, मान लो छठवें घर में कोई ग्रह बैठा है दोस्तों, और दूसरे और 12वें घर में, दूसरे और 12वें घर में कोई ग्रह नहीं है। छठवें घर में कोई ग्रह बैठा है, दूसरे और 12वें घर में कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ से दृष्टि आती है वो 25% की दृष्टि जो मैंने बताई थी। पिछली वीडियो आप मेरी जाके देखें, उसमें लाल किताब की दृष्टियों के बारे में मैंने सब बताया है। तो यहाँ छठवें में बैठा ग्रह जो है
ग्रह ना हो वहाँ पे, तो छठवें में बैठा ग्रह जो होगा वो सोया होगा, ग्रह सोया होगा। अब उसको कैसे जगा के उससे फल लेना है? नौकरी का घर होता है, रोहिणी शत्रु का घर होता है, वो घर, वो जो ग्रह सोया होता है तो नौकरी नहीं लगती लोगों की, तो वो परेशान रहते हैं, तो उसके लिए कि भाई मेरी नौकरी ठीक है। और एक एक बात ये है कि 10वें में कोई ग्रह नहीं होता तो भी आदमी का काम काज हमेशा गड़बड़ रहता है, हमेशा छूटते रहता है, नया नया जॉब, नया नया काम करते रहता है, क्योंकि ये कर्म भाव है। इसकी कुंडली में यहाँ ग्रह बैठे होते हैं दोस्तों, कुछ न कुछ आदमी करता ही रहता है। लेकिन ये घर खाली हो तो फिर इसको जगा लेना समय रहते बहुत अच्छा होता है। इसको जगाने की विधि भी बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें, देखते रहें। अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिलेगी, मेरा भी मनोबल बढ़ता है दोस्तों उससे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। मान लो तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा है, तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा है और 9वें और 11वें घर में कोई ग्रह नहीं, ये घर खाली है और तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा है, तो ये ग्रह सोया होगा, क्योंकि यहाँ से जो है इसको, तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा है और 9वें में 11वें में कोई नहीं है, तो ये जो है सोया होगा, तीसरे में बैठा ग्रह सोया होगा। तो इसको जगाते हैं। अब तीसरे घर को, ग्रह को कैसे जगाते हैं, फिर वहाँ हम भेजते हैं, आपको उपाय करते हैं। जब आप 11वें घर को जगाओगे तो तीसरा घर का बैठा ग्रह जाग के आपको फल देगा। अब आगे समझते हैं दोस्तों क्या होता है। मान लो 5वें घर में कोई ग्रह बैठा है, पंचम भाव होता है पुत्र संतान विद्या का भाव, 5वें घर में कोई ग्रह बैठा है और 9वें 11वें घर में कोई ग्रह नहीं है। अब इसके सामने दृष्टि पे, इसकी दृष्टि पे कोई ग्रह नहीं है, तो फिर ये सोया होता है। बोल कहने का मतलब है कोई ग्रह बैठा, उसकी दृष्टि में सामने कोई ग्रह नहीं होगा तो जो बैठा है वो भी सोया होगा। जैसे लग्न में बताया था, यहाँ कोई ग्रह बैठा है, यहाँ कोई खाली है खाना, तो ये सोया होगा। अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा है, इसके सामने वाला खाना खाली है, तो ये सोया होगा जो बैठा है ग्रह। तो जैसे अभी मैं बता रहा था कि 5वें में कोई ग्रह बैठा है, 9वें ग्रह में कोई ग्रह नहीं है और अकेले ग्रह की बात हो रही दोस्तों, तो ये ग्रह जो बैठा होगा 5वें में वो सोया होगा। अगर 9वां 11वां घर खाली होगा तो 9वां 11वां, सॉरी, 12वें घर में कोई ग्रह बैठा है, मान लो 12वें घर में कोई ग्रह बैठा है और उस समय दूसरे, छठवें और आठवें, दूसरे, छठवें और आठवें, ध्यान दीजिए, यहाँ कोई ग्रह बैठा है, दूसरे, छठवें और आठवें घर में कोई ग्रह नहीं है, तो 12वें में बैठा ग्रह सोया होता है। ये तो इसको ग्रह भी सोया होता है और वो घर भी सोया होता है, बात एक ही है, समझ जाइए इसको। चौथे घर में कोई ग्रह बैठा है, चौथे घर में कोई ग्रह बैठा है, इस पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही, किसी ग्रह की दृष्टि, अब यहाँ दृष्टि ग्रह की जाती है, वो भी 7 से 12 में ग्रहों की दृष्टियाँ, जो भी वैदिक दृष्टियाँ हैं उसको आपको देखना है। ये मान के चलो कि आपका यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है तो ही वो जागता होगा, अगर यहाँ नहीं ग्रह बैठा है तो ये चौथे में बैठा ग्रह, अगर ये खाना खाली है, चौथे में बैठा ग्रह सोया होगा, बस इतना समझिए, बाकी चीज़ें और आपको क्लियर होती रहेंगी। दूसरे में कोई ग्रह बैठा हो, मान लो दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा है, धन भाव बोलते हैं इसको दोस्तों, तो फिर अगर छठवां घर, दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा हो और छठवें और आठवें में यहाँ से एक दृष्टि जाती है, जो मैंने बताया था 100% की दृष्टि जाती है, और दूसरे में, छठवें में कोई ग्रह बैठा है तो इसकी दृष्टि यहाँ आती है। तो अगर ये दोनों घर खाली है, दूसरा घर में कोई ग्रह बैठा है, तो ये ग्रह सोया होगा, दूसरे में बैठा ग्रह सोया होगा। ध्यान से समझिए दोस्तों, जब ये ग्रह सोए हुए होते हैं तो इसको, जब ये घर या ग्रह, घर भी सोया होता है और ग्रह भी सोए होते हैं, बात एक ही है। तो इनको कैसे जगाते हैं, क्या किया जाए, कैसे जगाया जाए? तो उदाहरण के रूप में है कि मान लो जैसे चौथे घर में गुरु बैठा हो या 10वें घर में, हाँ चौथे घर में गुरु बैठा हो और 10वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो तब अगर ये खाना खाली है, चौथे घर में गुरु बैठा है, तो फिर क्या होगा? तो फिर दोस्तों वो ग्रह सोया होगा, गुरु। अगर बुध शुक्र यहाँ बैठते हैं, तो एक बात ध्यान दीजिए, बुध शुक्र यहाँ बैठते हैं, गुरु के दुश्मन हैं, और गुरु यहाँ बैठा है, तब तो ये बहुत गुरु को खराब कर देते हैं, बुरा हाल कर देते हैं गुरु का, इसको भी ध्यान देना है, ये एक नोट है, इसको नोट बना लीजिए। और मान लो अगर यहाँ गुरु बैठा है, यहाँ सूर्य चंद्र मंगल, जो कि यहाँ बुरा फल देते हैं, सूर्य चंद्र मंगल ये शनि का घर है, सूर्य चंद्र में मंगल यहाँ खराब होते हैं, मंगल यहाँ शुभ होता है, लेकिन जब ये तीसरा और पांचवा घर खाली हो तो बोलते हैं विष्णु भगवान होगा। तीसरा और पांचवा घर, इसको टक्कर नहीं पड़नी चाहिए, ना कि यहाँ से टक्कर पड़े, ना ये किसी को टक्कर मारे। यहाँ से 8वां घर ये होता है, यहाँ से इससे 8वां घर 5वां घर होता है। तो आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मंगल यहाँ ठीक होता है, यहाँ मंगल उच्च का होता है, मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, जैसा कि आप लोग ने पढ़ा है, जाना होगा, आप लोग जानते भी होंगे। मकर राशि में मेष उच्च का होता है, मेष राशि और वृश्चिक राशि इसकी खुद की राशि है,
मेष राशि वृश्चिक राशि उनकी खुद की राशि है, मकर राशि में उच्च का होता है, कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। वैदिक ज्योतिष में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें, बीच बीच में रिकॉल करता हूँ, क्योंकि कोई वैदिक ज्योतिष वाले भी होंगे, वो लोग देखते हैं, क्योंकि सबके पास नॉलेज तो है ही, तो वो भी समझेंगे। तो यहाँ सूर्य चंद्रमा मंगल हो तो यहाँ बृहस्पति हो तो बहुत अच्छा फल देता है। भले वो लोग खराब फल दें, लेकिन गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा फल देता है। इस प्रकार से अगर गुरु जागा हो तो। और फिर मान लो सूर्य 5वें घर में बैठा है, मान लो सूर्य यहाँ 5वें घर में बैठा है और 9वां और 11वां घर खाली है दोस्तों, तो जो है सूर्य ग्रह सोया होगा, तो इसको जगाया जाता है, नहीं तो फिर ये फल नहीं दे पाता। लोग पूछते हैं हमारी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लग रही है, मेरा ये नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है समस्या आती है। तो घर तो कैसे जगाया जाए, आपने समझ लिया। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, मान लो किसी बच्चे कुंडली में यहाँ और यहाँ ग्रह बैठे हैं, तो बोलते हैं वो पढ़ नहीं पाता, क्योंकि 6वां भाव जो है उसका यहाँ या यहाँ ग्रह बैठे हैं, तो ये घर खाली होगा तो ये लोग सोए ही रहते हैं, ये दोनों ग्रह सोए रहते हैं, फल नहीं देते यहाँ के बैठे ग्रह। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा नहीं पढ़ेगा, ये घर सोया है, तो इसको जगा लेना बेहतर होता है। तो ये होता है मामा का घर, तो मामा से अच्छे संबंध रखें, इस बच्चे को मामा के निहाल में भेज के पढ़ाएं, ये बच्चा बहुत अच्छी तरक्की करता है, पढ़ लेता है। अब अपने बच्चों कुंडलियों में देखिए, मिलान करिए, तो बीच बीच में मैं एक अच्छे अच्छे सूत्र बताता हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। वो चीज़ें जब सामने आती है तो मुझे ध्यान आता है, तो मैं सारी चीज़ें बताते चलता हूँ। तो इसका सब नोट बनाइए, नोट बना के चलिए दोस्तों। तो मान लो पहला घर सोया है, 7वें घर में कोई ग्रह है बैठा है, और पहला घर सोया है, पहला घर सोया है, वहाँ कोई ग्रह नहीं है, तो कोई जो बोलते हैं जो राशि है उसका रत्न पहन लें। जो लग्न में राशि होगी, हम जैसे मेष लगन की कुंडली है, वृषभ लगन की कुंडली है, मिथुन लगन है, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन लगन, जो लगन होगा उस लगन के स्वामी का रत्न वो जो है आपको गले में पहन लेना है, या कोई पीला धागा पहन लेना है, या जो है चांदी की चैन पहन लेना है। तो पहला घर जाग जाता है, जिससे कि ये परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। लग्न खाली होता है, परफॉर्म तख्त है ना, ये तख्त है, राजा का तख्त पूरी कुंडली को गवर्न करता है। पूरी कुंडली में बैठे ग्रह राजा के आदेश पे चलते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर किसी की कुंडली में यहाँ कोई ग्रह बैठा हो और ये 7वें घर में 2-3 ग्रह बैठे हो तो बहुत अच्छा योग होता है, क्योंकि उसने वजीर रखा है, राजा ने 3-4-5 वजीर रखे हैं, तो बहुत अच्छा योग हो जाता है। अब यहाँ पे 2-3 ग्रह बैठे हैं और लगन में कोई ग्रह ना हो, यहाँ पे ये खाना खाली हो, तो आपको क्या करना है, गले में चांदी की चैन वगैरह कुछ न कुछ, सोने की चैन, जो भी यथाशक्ति है, नहीं तो एक धागा ही गले में पहन ले, तो इससे जो है परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, लग्न जाग जाता है, लग्न को जगाया जाता है। लग्न है हमारा गला, ठीक है दोस्तों, लग्न से हम गला भी देखते हैं। मैं और सारी चीज़ें बहुत वीडियो में आगे बताऊंगा कि पहले घर से क्या, दूसरे घर से, तीसरे घर से क्या देखते हैं, क्या है, बहुत सारी चीज़ें ज्योतिष में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आप लेते चलिए, तो सारी चीज़ें, बाकी तो आप लोग के पास जानकारी होगी, कुछ यूनिक जानकारी अगर हमारे चैनल से आपको मिल रही है तो उसको आप कलेक्ट करिए, रखिए और देखते रहिए चैनल पे, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगा, जिससे आप जानकारियाँ मिलेंगी जिससे आपकी अपनी कुंडली को ठीक कर सकते हैं घर बैठे। और बहुत ज़्यादा रत्न वगैरह में मत पड़िए दोस्तों, रत्न पहनने के बड़े, मैं भी देखो जिसमें कोई रत्न नहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं खाली एक अंगूठी है, बाकी मैं सोचा हूँ कि 3 धातु का छल्ला पहनूंगा। रत्न का बड़ा सिद्धांत है, जब उसका समय आता है किसी ग्रह को उपाय करके जगाना रहता है तो ही रत्न पहनते हैं दोस्तों, ऐसे रत्न ना पहने, उसका नुकसान होता है। रत्न सबके लिए नहीं बना, यहाँ राहु बैठा हो तो रत्न नहीं, यहाँ राहु बैठा हो तो नीलम रत्न पहन ले तो बर्बाद हो जाता है, यहाँ राहु बैठा हो तो कोई रत्न नहीं पहनना, तो इस बात का ध्यान देना है। राहु यहाँ खुद ही उच्च का होता है, उसको क्या सपोर्ट देना है, बहुत जबरदस्त फल देता है। उंगली होता है, तीसरा खाना हमारी उंगली होती है, कलाई होती है, तो जब ये घर खाली, यहाँ कोई ग्रह बैठे होते हैं तो उनके मित्र ग्रह का रत्न यहाँ पहना के इनके दोस्तों को जगाया जाता है। यहाँ कोई ग्रह बैठा है, ये खाना खाली है, तो इनके मित्रों का रत्न यहाँ दे के इसको जगाया जाता है। यहाँ इसमें जो अच्छा फल देते हैं, जो भी ग्रह अच्छा फल देते हैं, तो शुक्र राहु यहाँ अच्छे होते हैं, तो इनको बिठा के, शुक्र मतलब जरकन, अमेरिकन डायमंड कुछ भी पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, शुक्रदेव का रत्न पहन सकते हैं, और बाकी नहीं तो फिर दूसरी चीज़ है कि राहु का गोमेद पहन सकते हैं, पहन के उसको जगाया जाता है, लेकिन वो कुंडली विश्लेषण के बाद, ऐसे यूं ही कुछ मत पहन लीजिए उंगली में, नहीं तो बहुत नुकसान हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैंने रत्न पहना है, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं, कहीं आप बहुत ज़्यादा नुकसान में ना जाए। कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई रत्न पहने दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, जगाने की विधि जो मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, और कुर्बानी के बकरे जैसा मैं बताया था, तो सोया घर जगाने का ही है।
घर सोया है तो कैसे जगाएंगे। तो पहला मैंने बता दिया, दूसरा घर जगाने के लिए क्या है, दूसरा घर और आठवां घर खाली हो, दूसरा घर और आठवां घर खाली हो तो जो है ये सोया मानते हैं। तो अब दूध चावल मंदिर में देने से, दूध चावल मंदिर में देने से धन भाव जाग जाता है, लेकिन शनि यहाँ बैठा ना हो इस बात का ख्याल रखना। शनि यहाँ होगा तो मंदिर में दूध चावल नहीं देना, इस बात को ध्यान देते हुए आपको देखना है। तो यहाँ दूध चावल, धागे वाली मिश्री, एक लोटा जल, पानी, जो भी यथाशक्ति है आप मंदिर में देते रहेंगे। भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते रहिए, शिवलिंग पर चढ़ाते रहिए, तो इससे जो है दूसरा घर जाग जाता है। दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का फल देता है, अच्छा फल देता है। तो जो है या तो कब जाग जाएगा, जब उसकी शादी होगी और उसका ससुर उसको आशीर्वाद देगा, तब जो है इनकी शादी होती है, जब तब जाके दूसरा घर जाग जाता है अपने आप। या वैसे जगाना है, इसको मंगल जगाता है पहले घर को, दूसरे घर को चंद्रमा जगाता है। तो ठीक है दोस्तों, अगले अंगूठी। अब 9वें ग्रह घर में कोई ग्रह बैठा है शुभ ग्रह, उसके उसके मित्र के रत्न को अंगूठी की उंगलियों में पहनने से तीसरा घर जाग जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। उसके परम मित्र का, जो मैंने शत्रु और मित्र बताया है, उस आधार पे रत्न का डिसाइड होता है, निर्णय होता है, तब जाके रत्न पहना जाता है। ऐसे नहीं पहन लो दोस्तों, ने तो परेशानी आ जाएगी। कुंडली आप देख लीजिए, मित्र मित्र शत्रु मिला लीजिए, उसके बाद आप चेक करके पहन सकते, और नहीं तो फिर एक बार कुंडली बना के आप मुझे कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करिए मेरे को, कोई भी चीज़ नहीं है तो व्हाट्सअप करिए, नंबर भेजिए, डेट ऑफ बर्थ भेजिए, अपनी जानकारी भेजिए, जो चीज़ जानना है, और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मान लो अब इसमें है कि मान लो सूर्य ग्रह में बैठा है, मान लो सूर्य ग्रह में बैठा है, तो बोलते हैं कि भाई मांसाहार शराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो लावल दे करके छोड़ देता है। तो जो है पुखराज पहन सकते हैं, उसका मित्र है गुरु, तो सूर्य जाग के अपना फल देने लगेगा। ग्रह में मान लो राहु है तो भूल के भी कभी नीलम ना पहने, जैसा कि मैंने बताया है, क्योंकि शनि की दृष्टि जैसे ही राहु पे जाएगी, कोर्ट कचहरी पुलिस चौकी सब चालू हो जाता है, हॉस्पिटलाइज होने लगते हैं लोग। बहुत चीज़, मान लो सूर्य 11 में ही हो, मान लो सूर्य मान लो सूर्य 11 में हो और तीसरा घर खाली हो, तो जो है उसकी जो है पहन सकते हैं, उनकी चंद्रमा का पहन लो, मंगल का पहन लो, मतलब उसके मित्र ग्रहों की, जैसे कि मैंने अभी बताया, उनके मित्र ग्रहों का रत्न आप पहन सकते हैं। तो इसमें है मान लो शुक्र 11 में है, मान लो शुक्र यहाँ 11 में बैठा है, अकेला बैठा है, इसको जगाना है। तो शुभ, अगर कुंडली में बुध अच्छा है तो जो है उसमें आप नीलम की अंगूठी पहन सकते हैं, वो क्योंकि शुक्र का मित्र है, तो यहाँ नीलम पहन लेंगे उंगली में, तो ये शुक्र जाग के अच्छा फल देने लगेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठ जाता है। तो बोलते हैं कि अगर ससुराल जिससे शादी करे, अगर उसके साले ना हो, मतलब लड़का है, लड़के कुंडली में शुक्र यहाँ बैठा है, अगर जिस लड़की से शादी करे और उसके 2 3 4 भाई ना हो, तो आदमी गरीब होगा, बुरा हाल होगा, तो उसको ये जगह लेना चाहिए। तो उसका उपाय करते हैं दोस्तों, तो ये थोड़ा सा उपाय का विषय है। चलिए आगे चलते हैं। और तीसरे घर में राहु के साथ बताया गया है कि कोई भी जो है उसी तीसरे घर में रत्न नहीं पहनना, जैसा कि मैंने बता दिया। तीसरे घर में राहु बैठा हो तीसरे घर में, तो रत्न ना पहने कोई, नहीं तो बुरा हाल कर देगा। तो चौथे घर में मान लो गुरु उच्च के होते हैं, चौथे घर में गुरु उच्च के होते हैं, तो अब चौथे घर में कोई ग्रह नहीं है, घर सोया है, यहाँ कोई ग्रह है, यहाँ कोई ग्रह है, तो चौथे घर को अगर हमको जगाना है, पैसे बच नहीं रहे, बचत नहीं हो रहा है, तो बचत नहीं होता है, लोग बोलते हैं यार कमाई तो बहुत होती है, बचत नहीं हो पा रहा है, तो उस समय हम उनको उपाय कराते हैं। चौथे घर में बहता पानी होता है इसमें, तो इसमें जो है हम 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करते हैं, तो घर जो है ये जाग जाता है, और घर मकान सब मिलने लगेगा, सारे सुख मिलने लगते हैं, बोलते हैं जो चाहोगे वो मिलेगा। तो ये उपाय करने के बाद चौथे मतलब चने की दाल लेके जल प्रवाह करेंगे जब चौथे खाने में, तब। लेकिन कुंडली विश्लेषण के बाद दोस्तों बहुत सारे कंडीशन होते हैं कुंडली में, एक कॉमन सा उपाय है, इसको ध्यान से रख के चलिए। मान लो सूर्य 5वें घर में बैठा है, और 5वां घर सूर्य और गुरु दोनों का है, दोनों का होता है, जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप जाके देखिए। तो इसमें कोई कोई ना कोई ग्रह कोई ना हो है, तो अब अगर मान लो इसमें कोई ग्रह नहीं है, कोई ग्रह नहीं तो कैसे जगाएंगे। अब इनको संतान नहीं होती है, संतान होने में परेशानी होती है, जब 5वां घर सोया होता है, इस पर कोई दृष्टि नहीं होती, कोई ग्रह नहीं बैठा होता है, तो 5वां घर गर्भ स्थान होता है, लेडीज जो होती हैं, महिलाएं जो, उनका गर्भ स्थान होता है, जहाँ की बच्चे का भ्रूण जो है बढ़ता है। तो इसमें जो है
ये मदद करता है 5वें घर को जगाने के लिए। तो हम जो है सरकारी स्कूल के बच्चे को बेसन के लड्डू, वो कुरमुरे के लड्डू, जो गुड़ गुड़ से गुड़ लिपटा हुआ मिलता है, गुड़ से बने हुए जो कुरमुरे के लड्डू वगैरह होते हैं, इसको देने से, इसको खिलाने से, सरकारी स्कूल के बच्चों को बांटें, कभी भी खिलाएं। तो इसको जो है खिलाते रहें, तो इससे 5वां घर जाग जाता है। तो इससे जो है, और रविवार को तो जरूर खिलाना है, बोला गया है रविवार को खिलाना है, क्योंकि 5वां घर सूर्य का होता है, तो रविवार के दिन खिलाएं। बाकी किसी भी दिन खिला सकते हैं। खिलाते रहिए, बच्चों में बांटते रहिए, 5वां घर जाग जाता है दोस्तों, और इनको संतान की प्राप्ति होती है। 5वां घर जाके 5वें घर से संबंधित और सारे सुख मिलने लगते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बस मैं अब 6वें घर के बारे में बताऊंगा। उसके बाद और 6 घर के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे जगाना है। तो 6वें घर को कैसे जगाया जाता है, अगर मान लो 6वां घर खाली है और उसको जगा के किसी, यहाँ ग्रह बैठा है, यहाँ ग्रह बैठा है और वो भी फल नहीं दे रहा है, वो भी सोया है, तो 6वें घर को जगाएंगे तो ये भी ग्रह जाग जाएगा और ये फल देने लगेगा। तो ये होता है खड़ा पानी या तालाब। खड़ा पानी, तालाब या कुआं। तो जब हम उसके मित्र ग्रह की वस्तु 6वें घर में डालते हैं, तब जाके वो ग्रह को स्थापित करते हैं। उसमें यही देखना है कि दोस्त का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन। तो अगर इसका दोस्त है तो उसकी वस्तु, अभी यहाँ कोई ग्रह बैठा है और ये घर खाली है, उसको जगाना है, उसे फल लेना, तो उसकी मित्र की वस्तु जब हम कुएं में या तालाब में डालते हैं तो 6वां घर जाग जाता है। या 6वां घर मामा के यहाँ जाके, मामा के यहाँ आते जाते रहने से भी 6वां घर जागा रहता है। तो मामा से रोज मतलब मिलते रहना है, ननिहाल से संबंध अच्छे हो, तो इससे 6वां घर जाग जाता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमने बना दिया, बता दिया दोस्तों आप लोग को, और आप लोग इसको रिवीजन करिए, पढ़िए, समझिए, और फिर अगली वीडियो में मिलेंगे तो आपको बताएंगे 6 से 12 तक का क्या फल होगा दोस्तों। तो आप लोग को पहले देख लीजिए कि कैसे 6वां घर जगाना है। पहला घर का मैंने बताया, दूसरा घर का, तीसरा घर का, कि क्या है ये, तीसरे घर में राहु हो तो क्या है, चौथे घर को कैसे जगाना है, 5वां घर कब सोया होता है। तो यहाँ ग्रह नहीं बैठे होते हैं तो घर सोया होता है, उस घर पे किसी की दृष्टि नहीं जाती तो ग्रह घर सोया होता है। अब यहाँ कोई, जैसे मैंने बताया, यहाँ कोई ग्रह बैठा, यहाँ यहाँ और यहाँ से कोई, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ पे जो है आप देख लीजिए, यहाँ पे दृष्टि नहीं जा रही, यहाँ आपका बैठा ग्रह सोया होगा, तो आपको इसके मित्र की अंगूठी यहाँ पहनने से ये जाग के अपना फल देता है दोस्तों। ये बहुत सारा कैलकुलेशन है। तो अगर आपकी कुंडली अपनी दिखानी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सअप करिए, और उसके बाद मैं आपको कुंडली बताऊंगा। बाकी घर बैठे आप अपने घर बैठे सीखें आसान भाषा में, सबसे कुंडली देखने का दुनिया का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, और आप घर बैठे सब ठीक कर लेंगे। कोई अभी तक आपको ऐसा ज्योतिष कहीं नहीं मिला होगा दोस्तों। बहुत मन से सीखिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करिए आप लोग, और अपना जीवन सब बढ़िया से करिए दोस्तों। और अपने दोस्त यार रिश्तेदार को बताइए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों, सबका भला होगा। और आप कहीं गलत उपाय न कर लें, इसके लिए सलाह ले सकते हैं हमसे, तो हम बताएंगे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए आप लोग, और अपने ज्योतिष का नॉलेज बढ़ाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।